हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। हम लोग बहुत जल्द जो है आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका इंडियन पोलाइटी सब्जेक्ट है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो है टॉपिक होते हैं, जहां से बिल्कुल आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं क्वेश्चन बनते हैं, सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं। उन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करते चल रहे हैं। पहली वीडियो आपकी कल की क्लास में आ चुकी है, वो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब पर। आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग जल्दी से देरी नहीं करते हैं। आप सभी जितने भी हमारे प्यारे साथी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो है सेशन को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। तो हमेशा सोच को बड़ी रखिए और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए और लगातार कार्य को करते रहिए। ठीक है, कभी स्टॉप, फुल स्टॉप अपनी लाइफ में जो है ये वर्ड आप हटा दीजिए। और जब आप करते रहेंगे कोई ना कोई कार्य, जो है अपने आप को बिजी रखेंगे, तो बिल्कुल आप जैसा सोचते हैं वैसा ही मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। तो हम लोग जल्दी से आज का टॉपिक उठाते हैं। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है कि आप सभी जैसा कि देख पा रहे थे, स्क्रीन पर भी लिखा था पहले, कि आज हम स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मंत्रिमंडल की हम बात कर लें। कि स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को हम डिस्कस करेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो पहला मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय किसके पास था, ये कौन से मंत्री जो है सबसे पहले रहे हैं, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है MCQ भी करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार हर एग्जाम में जो है वही क्वेश्चन रिवाइज हुआ करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले एक नंबर पर देख रहे हैं, एक नंबर पर आपके जो है मंत्रालय का नाम और मंत्री के नाम की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है, देखो नंबर एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहला मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री का जो है, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले या वैज्ञानिक शोध की हम बात करें, ये सारे मंत्रालय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर दो की हम लोग बात कर लेते भैया। नंबर दो में आपका आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के सबसे पहले जो है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर की बात करें हम, तो गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले, ये सारा मंत्रालय जो हुआ करता था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तो नंबर तीन में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर चार में आते हैं हम लोग, चार नंबर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि शिक्षा मंत्री ये जो है सबसे पहले थे भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री। जब भी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो डॉक्टर जान मथाई। देखो, डॉक्टर जान मथाई जो हैं, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री, भारत के सबसे पहले रेल मंत्री डॉक्टर जान मथाई हुआ करते थे। 6 नंबर की हम लोग बात करें RK खडमुगम शेट्टी, तो ये वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे, RK खडमुगम शेट्टी। ठीक है, और साथ में नोट भी करते जाइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं जो है। तो जैसा भी आपको लगे, और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ जाए, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। हम लोग आगे बात करते हैं 7 नंबर में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारत के सबसे पहले विधि मतलब कानून, ठीक है, विधि मतलब क्या हो जाएगा, कानून। तो यहाँ कानून मंत्री भी पूछ ले अगर आपसे कि भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जो थे, ये भारत के सबसे पहले श्रम मंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, श्रम मंत्री, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह ये थे, ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे।
राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी, ठीक है। फिर इसके बाद CS भाभा की हम बात करें तो CS भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे भारत के सबसे पहले। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री हुआ करते थे भारत के सबसे पहले। तो इस तरह से जो है सारे मंत्रालय और मंत्री कौन कौन से हैं नोट करते जाइएगा और इनको पढ़ भी लीजिएगा। आगे हम लोग बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो देखो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये भारत के सबसे पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। फिर VN गॉडगिल की हम लोग बात करें तो ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सारे मंत्रालय और सारे मंत्री जो है देख लिए हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इनको नोट कर लीजिएगा, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे आज के MCQ की तरफ। तो आपका सबसे पहला MCQ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न हमारा क्या है। भारत की संविधान सभा का गठन, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम लोग बात करें तो संविधान सभा का गठन किया गया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया। आपका पहला विकल्प है क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, दूसरा विकल्प है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, तीसरा क्वेश्चन C नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, और D आपका विकल्प है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका होने वाला है वो है B, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। जो कैबिनेट मिशन था ये 1946 में भारत आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन था क्या, एक्चुअल में ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, वहाँ से 3 मंत्रियों का समूह भारत भेजा जाता है और वही 3 मंत्रियों का समूह कैबिनेट मिशन कहलाता है और इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखो वैसे हम सेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन आपका 9 दिसंबर 1946 को शुरू होता है, ठीक है। तो जो प्रथम अधिवेशन की हम लोग बात करें भैया कि पहला सेशन जो होता है प्रथम अधिवेशन, तो ये शुरू होता है 9 दिसंबर 1946 से, ठीक है। तो उसके बाद अंतिम अधिवेशन की बात करें तो अंतिम आपका होता है, अंतिम अधिवेशन की हम लोग बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो वैसे तो टोटल 11 अधिवेशन ही हुए, लेकिन एक बार संविधान सभा के सभी सदस्यों को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करने हैं, तो एक बार फिर से सभी मेंबर्स को बुलाया गया। तो अगर उसको भी हम शामिल कर लें तो कुल 12 हम मान लेते हैं, 12 बैठकें हुई। तो यहाँ पर जब आपके पास 11 का कोई विकल्प नहीं है तो आप यहाँ पर विकल्प C को ही चूज करें, आपका जो विकल्प सही होगा C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा जो थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं, पहला विकल्प है 15, इसके बाद 13, 12 और 10। तो जो सही जवाब इसका होने वाला वो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है कुल 15 थी, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी भारतीय संविधान को निर्मित होने में कितना टाइम लगा, कितने समय में ये संविधान बनके तैयार हुआ, ऐसा हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा को कितना समय लगा था। आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा विकल्प है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, तीसरा विकल्प है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, और चौथा विकल्प है 3 वर्ष 11 माह और 5 दिन। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही विकल्प है आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का
पूरा समय लगा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था, इस बात को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 64 लाख का खर्च टोटल आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन के। देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। तो ड्राफ्ट कमेटी कहें, मसौदा समिति कहें, प्रारूप समिति कहें, पांडुलेखन समिति कहें, सारी बातें की हैं। तो यहाँ पर जो प्रारूप समिति थी, इसमें कुल सदस्य कितने थे? आपके विकल्प हैं 7, 9, 11 और 13। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का वो है 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो प्रारूप समिति के विषय में एक क्वेश्चन और आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भैया। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन। ठीक, आगे हम बात करें इस प्रारूप समिति की कि इसका चेयरपर्सन यानी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। तो आज का सेशन आपका यहीं तक होता है। आप सभी जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नोट जरूर करते चलें, और आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी वीडियो हैं उनको जरूर देखें, और पिछली जो भी क्लास आपकी कराई गई है उनको जरूर देखें, और जो भी आपका सेशन है उसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक शानदार टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।